कहते हैं कि औलाद मनुष्य की सच्ची संपत्ति होती है। मनुष्य अपनी इस संपत्ति को संवारने, तराशने में तन मन धन की समग्र शक्ति को लगा देता है। वह संतान के लिए दुनिया और विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ने की ताकत रखता है। परंतु जब स्वार्थी औलाद सालों की कठिन परवरिश को नकार माता पिता के सपनों को धराशायी कर बुढ़ापे को रसातल के गर्त में फेंक देती है और फिर बुढ़ापे में उड़ने की ताकत भी सपने बनकर रह जाती है, तब माता पिता की पीड़ा असहनीय, हृदय विदारक होती है। परंतु माता पिता का सही निर्णय स्वार्थी औलाद के मुंह पर थप्पड़ का काम करता है। इसी विषय पर है ये कहानी, जो कि लिखी है पुणे से सरोज माहेश्वरी जी ने। प्रसूति गृह के वार्ड में खड़े मोहन बाबू कभी राधिका को देखते तो कभी नवजात शिशु को। आज पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। आज शादी के पूरे 15 वर्ष बाद उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये खुशी राधिका और मोहन बाबू के जीवन में अधिक दिन तक ना रह सकी, क्योंकि बच्चे के दोनों पैर मां के गर्भ में ही पूरी तरह से विकसित ना हो सके थे। डॉक्टर ने बताया कि भविष्य में उनका लाडला अपने पैरों पर चलने में असमर्थ रहेगा। यदि बच्चे को सही उपचार और देखभाल मिले तो शायद उसके पैरों में जान वापस आ सकती है। पति पत्नी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। किसी तरह साहस बटोरकर राधिका ने पति मोहन से कहा, मोहन, तुम चिंता मत करो। मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने लाडले की देखभाल के लिए दिन रात एक कर दूंगी। मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने का भी निश्चय कर लिया है। फिर क्या था, नौकरी से त्याग पत्र देकर राधिका दिन रात एक करके पूरी लगन के साथ नन्हे रोहित की देखभाल में जुट गई। देश भर के कई प्रसिद्ध लोगों को दिखाया गया। दवाओं के असर, ईश्वर की कृपा और माँ की तपस्या अर्थात दिन रात देखभाल और सेवा से कुछ सालों में ही नन्हे रोहित के पैरों में जान आनी शुरू हो गई। आशा की किरण भोर के उजाले में बदल गई। अब रोहित अपने पैरों पर चलने में समर्थ हो गया। माता पिता को मानो दुनिया की अपार संपत्ति मिल गई। रोहित कुशाग्र बुद्धि निकला। मोहन बाबू और राधिका दोनों ने बच्चे के स्वास्थ्य एवं पढ़ाई पर अपनी सारी खुशियां न्यौछावर कर दी। रोहित भारत में इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण कर कुछ वर्ष भारत में नौकरी करने के उपरांत विदेश उच्च शिक्षा के लिए चला गया। माता पिता ने अपनी भविष्य निधि को भी बेटे की उच्च शिक्षा की पढ़ाई में खर्च कर दिया। पति पत्नी की मेहनत रंग लाई। बेटा अब पैरों पर खड़े रहने में सक्षम तो हो ही गया था, साथ में उसने मनचाही मंजिल भी पा ली थी। कुछ सालों बाद रोहित का विवाह एक संपन्न परिवार की लड़की से हो गया। अमेरिका में रहकर रोहित अपनी पत्नी के साथ खुश था। विदेश में रहकर नौकरी करते हुए रोहित 2-3 साल में ही भारत आ पाता था। अब राधिका और मोहन बाबू भी वृद्ध हो चुके थे। जीवन की जिम्मेदारियों को ढोते ढोते दोनों के शरीर बहुत शिथिल हो चुके थे। भारत में वे दोनों अकेले रहते थे। एक दिन राधिका को चक्कर आ गया और सीढ़ियों से गिर गई। सिर में गहरी चोट आ जाने से शरीर का एक भाग निर्जीव हो गया। पिता ने तुरंत रोहित को फोन करके माँ की हालत से अवगत कराया। छुट्टी न मिल पाने के कारण रोहित तुरंत माँ को देखने भारत न आ सका। जीवन के अंतिम पड़ाव में मोहन बाबू अकेले ही जैसे तैसे पत्नी की सेवा में जुटे रहे। जो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह बेटे के इलाज, पढ़ाई और पत्नी की बीमारी में लग चुकी थी। कुछ महीने बाद ही रोहित माँ को देखने भारत आ सका। एक दिन रात को भोजन की मेज पर खाना खाते समय मोहन बाबू ने बेटे रोहित से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। मैं भी अब तन मन धन से शिथिल हो चुका हूँ। रोहित बीच में ही बोला, पापा, मैं आप और माँ को अमेरिका नहीं ले जा सकता। इस उम्र में आप अमेरिका के वातावरण में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाएंगे और फिर आपकी बहू पर भी काम का भार बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका में घरेलू काम के लिए कर्मचारी भी नहीं मिलते। मोहन बाबू बोले, बेटा,
जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारी भारत में एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आया है, मेरा विचार है कि तुम भारत आ जाओ। ये नौकरी तुम्हारे पद और शिक्षा के अनुरूप भी है और कंपनी अच्छी तनख्वाह भी दे रही है। यहीं आकर सर्विस कर लो। सब साथ रहेंगे तो कष्ट के दिन आसानी से कट जाएंगे। कुछ देर चुप रहने के उपरांत रोहित ने कहा, पिताजी, एक माँ के लिए अपनी जिंदगी को नहीं रोक सकता। मैं अमेरिका की सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ सकता हूँ। किसी एक के लिए तो जिंदगी नहीं रुक सकती है। मोहन बाबू बेटे को देखते रह गए। सोचने लगे, इसी बेटे की खातिर राधिका ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, दिन रात देखभाल की एवं अपने सभी अरमानों का गला घोंटकर अपनी चलती जिंदगी रोककर बेटे की रुकी जिंदगी को रफ्तार दी थी। आज यही बेटा भारत आकर बसने पर जिंदगी रुकने की बात कर रहा है। रोहित को अपनी चलती हुई सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जिंदगी माँ की तपस्या से ही मिली थी। बच्चों के लिए अपनी जिंदगी रोकना माता पिता का कर्तव्य है, पर माता पिता के लिए विदेश का मुंह छोड़कर अपने देश में आकर काम करना, क्या ये जिंदगी रुकना है? बेटे रोहित के विचारों को सुनकर मोहन बाबू सोचने लगे कि इसी दिन को देखने के लिए क्या हमने ईश्वर के सन्मुख झोली फैलाकर औलाद की मन्नत मांगी थी। ये कैसी विडंबना है। क्या यही औलाद का दायित्व है? क्या आज की औलाद इतनी स्वार्थी हो गई है? फिर अपने आप को संभालते हुए मोहन बाबू ने मन ही मन कुछ निश्चय किया। बेटे के सामने गिड़गिड़ाने अपेक्षा अपने बुढ़ापे और बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अपना घर गिरवी रखकर एक केयर टेकर रखना उन्हें उचित लगा।